क्या किसी को जान से मारकर जिंदा किया जा सकता है? क्या चमत्कार सच में होते हैं या फिर ये सब चीजें रैंडम होती हैं? क्या आपने कभी बारिश को आसमान से होते हुए देखा है? और जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या वो अपने पुनर्जन्म को याद करके रोते हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप विज्ञान के बारे में जितना भी जान लें, विज्ञान आपको कभी भी चौंकाने में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे ही एक बार एक आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में ज़ॉम्बी डॉग्स के नाम से, जिसमें बताया गया था कि सफर सेंटर ऑफ रिसर्सिटेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक केमिकल की मदद से कुछ कुत्तों को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था, यानी कि उन्हें जान से मार दिया गया था। लेकिन फिर कुछ घंटे बाद उन्हें वापस से जिंदा कर दिया गया, वो भी बिना किसी ब्रेन डैमेज के। वाकई में साइंटिस्ट कुछ भी करते हैं। नंबर 2, आइए आपको सूरज के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प चीज बताते हैं। मौसम के साथ साथ हर महीने सूरज अपना पोजीशन चेंज करता है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के समय आप नोटिस करे होंगे कि सूरज आपके ठीक सर के ऊपर रहता है, वहीं ठंड आते आते सूरज थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा साइड में हो जाता है। अगर आप एक कैमरा रखेंगे और एक टाइम लैप्स का वीडियो बनाएंगे तो आप अपने ही घर में इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जरा इस तस्वीर में देखिए कि सन अपना पोजीशन को किस तरीके से महीनों के हिसाब से बदल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, दोस्तों, हम 1 मिलियन और 1 बिलियन के बीच में मैथमेटिकल डिफरेंस तो जानते हैं, अंतर तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति 1 बिलियन तक काउंट नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेकंड में देखें तो 1 मिलियन सेकंड में केवल 12 दिन होते हैं। क्या लगता है आपको कि 1 बिलियन में कितने सेकंड होते होंगे, कितना टाइम होता होगा? दोस्तों, 1 बिलियन सेकंड्स 30 साल के होते हैं। जी हाँ, अगर आप हर सेकंड एक एक करके एक एक नंबर भी काउंट कर रहे हैं तो उसे गिनने में आपको लगभग 31 साल 260 दिन लग जाएंगे। चौंक गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, दोस्तों, चांद में जो झंडा गाड़ा गया था, जो झंडा लगाया गया था, वो सूरज के रेडिएशन के कारण अब सफेद हो चुका है। जी हाँ, सूरज के रेडिएशन से कोई भी नहीं बच सकता, इसलिए हमारे धरती में ओजोन लेयर इतना जरूरी है। लेकिन पोल्यूशन के कारण अब ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो गया है। नंबर 5, हम सुपर कार्स के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन एक बहुत ही फेमस कार है जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी गोलार्डो। क्या आपको पता है कि यह कार 0 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड केवल 2.4 सेकंड्स में ही कवर कर लेती है, यानी कि पा लेती है। जी हाँ, 2.5 सेकंड के अंदर ये गाड़ी आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर ले जाएगी। लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि एक चीते को इससे भी कम केवल 2 सेकंड का समय लगता है इतनी स्पीड पाने के लिए। नंबर 6, कई लोग चमत्कार पर भरोसा करते हैं और कई लोग बस इसे रैंडम एक्ट ऑफ इवेंट मानते हैं, यानी कि बस ये रैंडमली हो गया। तो आइए आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसके बारे में सुनकर आपका भेजा उड़ जाएगा, और हम मजाक नहीं कर रहे हैं। साल 1980 में एक जो नाम का व्यक्ति अपनी ही बीमारी, अपने OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से तंग आकर अपने ही सिर पर गोली मार दी थी। गोली की आवाज सुनकर उसके घर वाले भागते हुए उसके रूम पर गए और देखा कि जॉर्ज ने अपने माथे पर गोली चला दी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने सर्जरी की मदद से उसे किसी तरह से बचा लिया। बाद में पता चला कि जॉर्ज ने उसी जगह पर गोली चलाई थी जहां पर उसकी OCD बीमारी थी। और तो और जॉर्ज जल्दी से ठीक हो गया, जल्दी से रिकवर हो गया और अगले साल अपने क्लास में टॉप किया। अब ये चमत्कार नहीं तो क्या है दोस्तों। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। अगर आप आसमान से बारिश होते हुए देखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से दिखती है। जी हाँ दोस्तों, आप बादल के ऊपर से एक एरोप्लेन से बारिश होते हुए देख सकते हैं। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। नंबर 8, क्या आपको पता है दोस्तों कि साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट को 3000 साल पुराना मधुमक्खी का शहद मिला था।
उस समय भी लोग हनी का कंजम्पशन करते थे, यानी कि खाते थे, और उन्हें यह मिला था इजिप्ट के एक कब्र में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि कुछ 3000 साल पुराने शहद को आप आज भी खा सकते हैं। जी हाँ, और जो आप शहद के डब्बे वब्बे खरीदते हैं मार्केट से, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि ये 1 साल में ख़राब हो जाएगा, ये 2 साल में ख़राब हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो शहद ख़राब हो जाएगा, बल्कि उसका यह मतलब होता है कि उस शहद में जो बाकी केमिकल्स का यूज़ किया गया है, जो शक्कर का यूज़ किया गया है, वो केमिकल उतने दिन में एक्सपायर हो जाएंगे और फिर वो शहद खाने लायक नहीं रहेगा। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह शहद 3000 साल पुराना है और उसे आज भी खाया जा सकता है। और हाँ, यह हनी के एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी के कारण पॉसिबल है। शहद के ऊपर ना ही कोई बैक्टीरिया जम सकता है और ना ही वो कभी खराब हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ प्योर शहद की बात कर रहे हैं, मार्केट में मिलने वाले वो मिलावट वाले शहदों की नहीं। नंबर 9, आइए आपको फैक्ट से अलग एक मान्यता के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प है। और ये मानना या ना मानना ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ में माना जाता है कि जब भी आप पैदा होते हैं तो आप इसलिए रोते हैं क्योंकि आपको आपके पुराने जन्म के बारे में सारी चीज़ें याद रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका पुराना जन्म कैसा था, आपने क्या क्या किया, आपने किसके किसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताई, कौन कौन लोग आपके फेवरेट थे, किन किन लोगों से आप बिछड़ गए, वह सारी चीज़ आपको जन्म लेते वक्त याद रहती है। और तो और यह आपके दिमाग में कुछ दिनों तक रहती भी है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, धीरे धीरे वो आपके कॉन्शियस मेमोरी से गायब होने लगती है। साइंस के हिसाब से इसे अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है, ना ही साइंस ऐसा कुछ मानता है, लेकिन मे बी शायद ये सच हो सकता है। अब जन्म के पहले क्या होता है या फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका कोई भी क्लियर कट आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है। किसी को भी नहीं पता कि क्या होता है। हमने बहुत सी कहानियां सुनी है कि मृत्यु के बाद ऐसा होता है, मृत्यु के बाद वैसा होता है, जन्म के पहले ये सारे पड़ाव होते हैं, लेकिन सच में किसी को भी ये नहीं पता, या फिर बोल सकते हैं कि सच में किसी भी जिंदा व्यक्ति को यह नहीं पता कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले क्या होता है। दोस्तों, भारत में डोरेमोन बहुत ही फेमस कार्टून है। छोटे छोटे बच्चे डोरेमोन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या होता है? हम जो भी कार्टून देखते हैं, टीवी पर जो भी कार्टून एनिमेशन देखते हैं, उन कार्टून्स को पहले ही कॉमिक के रूप में लिखा जा चुका है और बाद में उन्हें एक डिजिटल आर्ट एनिमेशन की मदद से उनके कार्टून्स को वीडियो के एपिसोड्स में बनाए जाते हैं। डोरेमोन के एंडिंग के बारे में सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में इससे बेहतरीन अंत किसी भी कार्टून शो का नहीं हो सकता। एक दिन क्या होता है कि नोबिता घर रोते हुए आता है और हमेशा की तरह डोरेमोन को बोलता है, डोरेमोन मुझे जिया ने आज फिर से मारा, परेशान किया, मुझे कोई गैजेट दो ना जिससे कि मैं उससे सबक सिखा सकूं, दो ना दो ना दो ना। और फिर वो देखता है कि डोरेमोन बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, बिल्कुल चुपचाप सा बैठा हुआ है। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई हैं और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर नोबिता डोरेमी को, जो कि डोरेमोन की बहन है, उसे कॉल करके बताता है कि डोरेमोन को शायद कुछ हो गया है और वह कुछ भी नहीं कर रहा है। तो डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो गई है और वो शायद मर गया है और जब तक कि उसकी बैटरी नहीं बदली जाएगी वो वापस नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई थी और डोरेमोन अब मर चुका था। तो नोबिता बोलता है कि ठीक है, मैं 21वीं सदी में आ जाता हूँ और डोरेमोन की शॉप से वो बैटरी लेकर वापस डोरेमोन में लगा देता हूँ। लेकिन फिर डोरेमी उसे बताती है कि 21वीं सदी के गवर्नमेंट ने कुछ इशू के कारण टाइम ट्रैवल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, यानी कि अब समय यात्रा पॉसिबल नहीं है और वो 21वीं सदी में नहीं आ सकता। यह सुनकर नोबिता एकदम सन्न सा रह जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आता क्योंकि नोबिता का बेस्ट फ्रेंड, उसका भाई, उसका परिवार का एक मेंबर, उसका एक अच्छा दोस्त अब जा चुका है और वो उसे बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता। कई दिनों तक तो नोबिता एकदम चुपचाप से रहता है, डोरेमोन के आसपास रहता है और उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। वो किसी से बात नहीं करता है, वो बस अपने रूम में बंद रहता है। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद नोबिता ये डिसाइड करता है कि आज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वह डोरेमोन की उस बैटरी को बना कर रहेगा और वह उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना देता है।
नोबिता बोलता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी जीने का कोई भी मकसद नहीं है। अगर मैं अपने दोस्त को, अपने भाई को नहीं बचा पाया तो मेरे से बड़ा लूजर और कोई नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से एक ग्रेजुएशन सीन दिखाया जाता है जिसमें कि अब नोबिता बड़ा हो चुका है और नोबिता ने अपने कॉलेज में टॉप भी किया है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। लोग उसे बता रहे हैं कि नोबिता तुमने टॉप किया है, लेकिन नोबिता बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे अभी और भी बहुत सारे काम है, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करना है। और वो भागते हुए घर चला जाता है और बैटरी बनाने में जुड़ जाता है। तब तक उसकी गर्लफ्रेंड सुजुका भी नोबिता को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है और देखते ही देखते उनकी कुछ सालों में ही शादी हो जाती है। फिर एक अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, सुनियो भी एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और नोबिता एकदम पागल साइंटिस्ट जैसा दिख रहा है, बड़े बाल, बड़े दाढ़ी, एकदम अनऑर्गेनाइज्ड सा। पर एक समय आता है जब नोबिता चिल्लाता है कि आई हैव डन इट, मैंने बैटरी बना ली। वहीं पर सुजुका आती है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास जल्दी से जाता है और उसमें उस बैटरी को फिट करने की कोशिश करता है। जैसे ही नोबिता डोरेमोन के शरीर में उस बैटरी को फिट कर देता है, डोरेमोन अचानक से वापस आ जाता है और पूछता है कि नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया? लेकिन फिर वो देखता है कि नोबिता बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत साल गुजर चुके हैं और सब चीज़ें बदल गई हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी निकम्मा हो, अपने आप को कितना भी वर्थलेस फील करे, एक समय आता है जब उसे एक ऐसा मकसद मिलता है जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लगा सकता है, पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर सकता है, पूरी एनर्जी लगा सकता है। और नोबिता के लिए वो मकसद डोरेमोन था। तो दोस्तों, अलग अलग चीज़ें करते रहें, देखिए कि आपकी रुचि किस में है, आप किस तरीके से किस चीज़ के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कर कर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है। अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिला है तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहें, देखें कि क्या ज़रूरी है दुनिया में करने के लिए। और आप जो भी कर रहे हैं उसे अपने पूरे दिल लगा के करिए, उसमें अपना 100% दीजिए और फिर देखिए कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं। या तो आप किसी चीज़ को पूरे दिल के साथ खुशी खुशी कर सकते हैं, या तो आप उसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। करना तो आपको पड़ेगा ही। तो फिर जब आप कुछ कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसा चुनिए जिसे आपको भले ज़बरदस्ती करना पड़े, लेकिन फिर भी आप उसे दिल से करें, पूरी जान लगा कर करें, खुशी खुशी करें, हर दिन मोटिवेटेड रहें। हम सब के अंदर एक नोबिता छुपा हुआ है, एक हारा हुआ व्यक्ति छुपा हुआ है, जो तब जागता है, जो तब जीतता है जब उसे एक ऐसा मकसद, एक ऐसा काम मिल जाता है जो उसके अंदर से आता है और जो कि उसके ऊपर थोपा नहीं जाता, कोई बाहर से थोपा नहीं गया है, बल्कि जो वो खुद करना चाहता है। और तो और इस एपिसोड के अंत में यह भी बताया जाता है कि डोरेमोन को पास्ट में इसीलिए भेजा जाता है कि वह नोबिता के अंदर के जीनियस को बाहर निकाल सके, एक ऐसा जीनियस जो उसके अंदर हमेशा से ही था, हमेशा से छुपा हुआ था। ऐसी शक्तियाँ, ऐसी हिम्मत, ऐसा जोश हमारे अंदर भी है, बस हमें आंख खोलकर देखने की देरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, बहुत सी नई जानकारियां दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और उन्हें भी दिखाएं यह दिलचस्प फैक्ट्स। और हम अक्सर ही ऐसी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करें क्रैश टीवी हिंदी को और ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।